दोस्तों, आज हम लोग इस ग्रह के बल के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे मालूम करें कि आपके सामने जो कुंडली है उसमें जो ग्रह पड़ा हुआ है उसका वास्तविक वो कितना बली है। ऐसा कई बार आपको देखने में आएगा कि कुंडली में ग्रह उच्च राशि के रहेंगे मगर वो फल नहीं दे पा रहे हैं। वह आपको जितना उम्मीद है उसके मुताबिक वो आपको सफलताएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कई बार भी आपको देखने की में आएगा कि आप किसी ग्रह से आप उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि वो आपको फल देगा या आपके लिए अच्छा करेगा, मगर वो फलीभूत हो जाता है, वो आपके अपनी दशा अंतर दशा में वो अच्छा फल देता है। तो ये सब चर्चा आज हम करेंगे। इसके पहले हम लोग मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक अगर हम आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हम अगर कोई भी आपका प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछें, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का अपने अगले प्रोग्राम में। तो यहाँ हम अब अपना ये प्रोग्राम चालू करते हैं कि कैसे पता करें कि जो दिख रहा ग्रह है वास्तव में वो कैसा फल देने जा रहा है। तो उसके लिए मैंने एक सामने में एक सैंपल चार्ट आपके सामने रखा है। एक कल की डेट का चार्ट है, मीन्स 2 फरवरी 2023 का। तो आप देख सकते हैं इस मेष लगन की कुंडली बन रही है। ये दोपहर की आसपास का समय है। और अब ये देखिए, मंगल जो है लग्नेश होकर दूसरे भाव में बैठा हुआ है 16 डिग्री पर। ये आप ये आपको 16 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो इस तरह का दिखाई दे रहा है शनि 001 यानी कि 1 डिग्री पर है। और बगल में जो ये मार्क दिखा रहा है इसका मतलब ये कम्बस्ट है, अस्त हो चुका है ये ग्रह। ठीक है। तो अब देखिए कैसे इस फल का पता करते हैं कि ग्रह कैसा है। अब जैसे अगर आप इस मंगल को देख रहे हैं तो मंगल आपको कितना अच्छा लग रहा है। मंगल लग्नेश होकर दूसरे भाव में है, डिग्री भी उसके पास, अंश बल भी है उसके पास। और उसे उसे घर में एक राहु बैठा हुआ है और दूसरा घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। आप तो ये आपको एक क्षण में आपको देखने में लगेगा कि ये मंगल बहुत ही अच्छा है। मगर अब आइए इसके मंगल के वास्तविक बल पे विचार करते हैं कि क्या ये मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में कैसा फल देगा। तो कोई भी ग्रह को अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देने के लिए दो चीज का होना परम आवश्यक है। पहला कि वह तो लग्नेश का मित्र होना चाहिए या उस लग्न के लिए कारक होना चाहिए और वह बली होना चाहिए। तो आप ये तो मंगल खुद ही लग्नेश है तो इसका तो खराब फल देने की कोई संभावना ही नहीं है। ये तो जातक को सदैव अच्छा ही फल देगा, जिस भाव में बैठेगा जिस भाव को भी देखेगा उससे संबंधित अच्छा फल करेगा। लेकिन कितना अच्छा संबंधित फल करेगा ये भी अनुमान लगाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं, इस मंगल का बलाबल नापते हैं। तो ये मंगल का देखिए, सबसे पहले मंगल अगर नवांश कुंडली में देखते हैं तो मंगल नवांश कुंडली में भी वृष राशि में है और लग्न कुंडली में वृष राशि में है। अब तो मंगल पक्का बलवान है क्योंकि मंगल को वर्गोत्तम हो गया है। जब लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में जब दो ग्रह एक ही राशि में होते, जो ग्रह दोनों कुंडली में एक ही राशि में विद्यमान हो तो वह ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है और वर्गोत्तम ग्रह बलवान होता है। मान के चलिए वो उसका बल मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि के समान ही आसपास मान सकते हैं और वह शुभ फलदायक होता है। मगर कोई भी ग्रह को शुभ फल देने के लिए उसका बल को नापना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम बल नाप रहे हैं। अब आइए इसका बल नापने के लिए इसके राशि के इसका जो इस स्थान का जो स्वामी है जिसके घर में वो बैठा हुआ है, शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो अब शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र कितना बलवान है। तो आइए देखिए, शुक्र जो है, वीनस जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है। अब द्वितीय एकादश भाव में बैठ जाए तो इस और वो भी मित्र की राशि में, तो आप अंदाज नहीं लगा सकते वो व्यक्ति कितना ही धनवान होगा। वो बहुत, जो भी जातक की ये कुंडली है वो शुक्र उसको हर हाल में धन के क्षेत्र में सदैव लाभ पहुंचाएगा वो भी। तो यहाँ मंगल जो है लग्नेश लग्न द्वितीय भाव में बैठकर एकादश और उसका स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ है तो ये मंगल को बलवान बना रहा है।
अब समझिए। लेकिन अब ये शुक्र तभी इस जातक को बलवान बनाएगा जब, अब आप देखिए शनि को देखिए, अब शनि के पास 1 डिग्री है और अस्त है। यहाँ पे जो ये जो आपको दिखा रहा है डिग्री सिग्नल एरो, वो आपको दिखा रहा है कि ये अस्त है 0-1 डिग्री पर। कैसे अस्त हुआ? देखिए सूर्य यहाँ 18 डिग्री पे है और 15 डिग्री के कम डिफरेंस के बीच में, सूर्य और शनि के बीच में अगर होता है तो अक्सर शनि अस्त हो जाता है। आपको आजकल कंप्यूटर की कुंडली बनती है, इसलिए आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कितने डिग्री पर होता है। आप देख सकते हैं जैसे शुक्र 12 डिग्री पर है, शनि 15 से 17 डिग्री पर है, वीनस भी 15 से 16 डिग्री में रहता है, बृहस्पति 25 डिग्री है, चंद्रमा अगर 3 घर आगे पीछे में वो छिन्न होने लगता है। तो ये सब चीज़ आपको दिख जाएगा खुद ब खुद कंप्यूटर के कुंडली में, आपको ये सब पता चल जाएगी। इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर ये सब बता देता है। कंप्यूटर फलित ज्योतिष बताते समय नहीं बता पाता है सही ढंग से, इसलिए हम लोग आज फलित ज्योतिष पे ही विशेष चर्चा करते हैं। तो यहाँ का फलित देखिए, शनि जो है 1 डिग्री पर है, एक तो एकदम अंश बल में बहुत ही कमजोर है। अंश बल में मजबूत होने के लिए मान के चलिए शुरू के 3 से 4 डिग्री और आखिरी के 3 से 4 डिग्री में ग्रह का कमजोर होना शुरू हो जाता है। 0 से लेके 3 डिग्री और 27 से लेके 30 डिग्री के बीच में अक्सर ग्रह कमजोर होना शुरू हो जाता है और कमजोर होता है। और यहाँ अस्त भी है, तो यहाँ पे शनि जो है अपना 2 घर का प्रभाव नहीं दे पाएगा। कौन 2 घर का? जिस भाव का वो स्वामी है, और अपना दशा दशा। तो कौन कौन भाव का स्वामी है? एकादश भाव और दसम भाव का। अब एकादश भाव और दसम भाव का जब वो नहीं दे पाएगा फल, जबकि अगर आप इस कुंडली में देखें तो शनि यहाँ पर देखिए, शनि यहाँ पे तुला राशि का है, उच्च का है, फिर भी जब ग्रह अस्त हो जाता है ना तो उसको उच्च राशि के नवांश में भी बलवान होने पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। जबकि डिग्री में अगर आप कमजोर हैं और नवांश में बलवान है तो आपको फल मिल जाएगा, अच्छा शुभ फल मिलेगा। परंतु अगर लग्न कुंडी में ग्रह अस्त का हो जाए ना, तो फिर कोई किसी प्रकार का भंग, नीच भंग, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, कोई उसकी मदद करने में असमर्थ रहती है। और कितना वो कमजोर पड़ रहा है, कितना वो अस्त हुआ है, ये डिग्री के डिफरेंस से पता चलता है। जितना सूर्य के नजदीक रहेगा उतना उसका बल कमजोर रहेगा, वो नष्ट होते चला जाएगा। तो यहाँ पे जो शनि है ना, वो अस्त हो चुका है और एकादश भाव और दसम भाव का फल देने में उसको परेशानी होगी। और अक्सर मैं एक ज्योतिषी का, शास्त्री जी का चैनल देख रहा था, वो मानते हैं कि नहीं, अस्त होने पर भी ग्रह जो होता है फल दे देता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल अनुभव, और ऐसा एक नहीं हजार सैकड़ों कुंडली पर अनुभव है, ग्रह जब अस्त होता है ना तो क्या होता है कि कोई न किसी माध्यम से उसका फल जो होता है ना, कोई दूसरा ग्रह सूर्य चुरा लिया या कोई भी चुरा लेता है उसका फल, और वह कार्य करते हुए भी ना उसको उसका फल नहीं मिलेगा। उसका फल कोई दूसरा ले जाता है और वो अपना प्रभाव दिखाने में असक्षम हो जाता है। मतलब उसको कोई समर्थ नहीं रहता है, उसकी वो हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, वो बलहीन और तेजहीन हो जाता है। तो जब वो बलहीन और तेजहीन हो जाता है तो वो अपना भी प्रभाव नहीं दिखा पाता है, जिस घर में का स्वामी होता है उस घर का भी प्रभाव नहीं दिखा, उस घर का भी सत्यानाश कर देता है। तो आप मान के चलिए एकादश भाव और दसम भाव का वो आपको कमजोर कर दिया। अब एकादश भाव और दसम भाव जैसे ही कमजोर हुआ तो ये दोनों भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वो भी अपना फल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है, ये देखिए शुक्र यहाँ पे कितना शुभ होकर पड़ा हुआ है। एक झटके में देखने में लगता है कि लग्नेश उसके घर में बैठा हुआ है, वह शुक्र के, शनि उसका जो परम मित्र है उसके साथ बैठा है, हर चीज उसके फेवर में है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि शुक्र जिसके घर में बैठा हुआ है, और अपने मित्र के घर में बैठा, मित्र के साथ में बैठा हुआ है, मगर मित्र अस्त हो चुका है, तो इस घर का भी कोई मालिक का कोई बल नहीं रह गया है। अब ये ऐसा घर का स्वामी है जिसका मालिक है ही नहीं, या मालिक बूढ़ा हो चुका है, अब मृत्यु जिसका मालिक के पास कोई बल नहीं है, कुछ उसके पास अपना कुछ नहीं है। तो वो जब उसके पास कोई बल ही नहीं है तो वो क्या किसी दूसरे की मदद करेगा या दूसरे का मित्र बनेगा? ऐसा मित्र का क्या मतलब जिस मित्र के पास न कोई बल है, न कोई धन है, न किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। तो ये चीज से आप समझ पा रहे होंगे
कि यह जो मंगल है शुरू में जो देखने में कितना अच्छा लग रहा था, उस मंगल को हमने शुक्र से जोड़ा और शुक्र को हमने उस चीज से जोड़ा, उसका जिसके घर में बैठा उसका स्वामी से। तो शनि को, यहाँ शनि के पास कोई बल नहीं है। जब शनि के पास कोई बल नहीं है तो आप मान के चलिए कि शुक्र को भी वह किसी प्रकार का भी मदद करने की स्थिति में नहीं है। और इसी तरह ये सूर्य, जो दसम भाव का सूर्य, जो बहुत शुभ माना जाता है, भले ही किसी भी राशि में हो, लेकिन इस स्थिति में भी इसका दसम भाव जो है का स्वामी अस्त हो गया है। तो दसम और एकादश के अस्त होने से इस जातक को अपने आमदनी में और जहाँ पे कर्म करता है, कर्म क्षेत्र में समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ेगा। शनि के अस्त होने पर शनि बहुत ही दुष्प्रभाव देता है और वो मेष लगन में वो अकारक हो जाता है और पापी हो जाता है। तो अपनी दशा अंतरदशा ढैया साढ़े साथी में शनि जो है सुफल देने नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने ग्रह का बल का किस तरह से अनुमान लगाया है, कि हर एक चीज को हमने देखा कि कैसे ग्रह जो होता है फल देते हैं। एक जैसे हमने मंगल का यहाँ एग्जाम्पल लिया तो हमने आपको बताया कि देखिए मंगल शुभ होने के बावजूद भी वो अपना वो फल नहीं दे पाएगा जो फल उसको देना होता है। ये मंगल यहाँ पे 100% फल देने की स्थिति में था, यहाँ भी जिस वर्गोत्तम मंगल है, लेकिन चूंकि ये जिस घर में बैठा हुआ है, उसका स्वामी जिस घर में बैठा हुआ है ना, उसका स्वामी अस्त होकर पड़ा हुआ है। तो एक तरह से इसका जो फल है उसका मान के चलिए 40% से 50% से ज्यादा का फल मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में नहीं दे पाएगा। तो और मंगल जो है कि घर में राहु पड़ा हुआ है, राहु भी मेष लगन के लिए अकारक होता है। तो मंगल जो है और राहु से के प्रभाव से पीड़ित है। तो ये मंगल को अपना हर मंगल जो है फल देने में असमर्थ है, वो अपना पूर्ण फल देने में। इसीलिए अगर आप इस तरह से किसी भी ग्रह का बल को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ग्रह कैसा फल देगा। सूर्य का बल को हमने जैसे मंगल को देखा वैसे ही सूर्य को देखा। सूर्य जिस घर में बैठा हुआ है उसका स्वामी जो है खुद ही अस्त में है। तो जो सूर्य चाहकर भी भले सूर्य के चलते ही शनि अस्त में है, लेकिन इस घर में दसम भाव में सूर्य वो कमाल नहीं कर पाएगा जो कमाल वो कर सकता था। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ग्रह किस प्रकार, अपना ग्रह का बल किस प्रकार देखा जाता है। डिग्री के द्वारा देखें, नवांश के द्वारा हमने देखा, अस्त के द्वारा देखा। ये दुष्प्रभाव एक तरह से है कि कैसे अच्छा ग्रह भी खराब फल देने या अच्छा फल देने से उसका बंध जाता है, उसका फल देने की शक्ति। तो यहाँ मंगल अच्छा ग्रह होते हुए भी, शुभ ग्रह होते हुए, लग्नेश होते हुए भी अपना कुंडली में ये वो फल नहीं दे पाएगा जो ये दे सकता था। तो आज के लिए इतना ही। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और जो कि एक ताकि सभी हमारे दर्शक को ये समझ आए और हमारे दर्शक कुंडली में किसी भी ग्रह का बलाबल देख सके और उससे कितने फल की उम्मीद करना है ये अंदाजा लगा सकें। सो इसके लिए आज का हमारा ये प्रोग्राम था। थैंक यू वेरी मच।